हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल यूनिक। आज का हमारा ये जो डाउट है, जो आपने देखा कि आर.एस. अग्रवाल या आर.डी. शर्मा मोस्ट पॉपुलर बुक इन क्लास 12th या फिर क्लास 10th, फिलहाल क्लास 12th की बात कर रहे हैं, मोस्ट पॉपुलर बुक। कंफ्यूजन है कि आर.डी. शर्मा बेस्ट है या आर.एस. अग्रवाल। इस वीडियो में 6 क्वेश्चंस 6 चीज़ों पे बात करेंगे। वो छह चीज़ें कौन सी हैं? आर.डी. शर्मा बुक या आर.एस. अग्रवाल बुक कैसी है, मतलब क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए इसकी। आर.डी. शर्मा, आर.एस. अग्रवाल। तीसरा पॉइंट, इन दोनों बुक्स को एक साथ या कोई और बुक। चौथा सवाल, स्कूल और कोचिंग में आपकी अलग अलग बुक चलती हैं, उसको कैसे मैनेज करें। पांचवा सवाल, इन दोनों में से बेस्ट बुक कौन सी है। एंड छठा सवाल, क्या इसके साथ ये करने के बाद एनसीईआरटी करना जरूरी है या फिर इसमें एनसीईआरटी के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो देखो, इन 6 सवाल को 6 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। बाकी पहला क्वेश्चन कि आर.डी. बेस्ट है या आर.एस. मैं जब बहुत सारे स्टूडेंट्स को क्वेश्चंस करवाता हूँ या पढ़ाता हूँ, तो मैंने बहुत सारी बुक्स, मतलब जब मैं था 12th में, तो मैंने भी देखी थी। ये 2 बुक्स थी मेरे सामने, फिलहाल मैंने दोनों करी। अगर आप में पोटेंशियल है, आप में कैपेसिटी, आप दोनों कर सकते हो। ऐसा नहीं है, अगर आप करोगे तो आपको 70% क्वेश्चन, 60% क्वेश्चन लगभग सेम दिखेंगे कि हाँ यार, ये क्वेश्चन तो आर.डी. में भी किया था, ये क्वेश्चन आर.एस. में किया था। मतलब अगर आप आर.डी. कर रहे हैं और आर.एस. कर लिए, या फिर आर.एस. कर रहे हैं, आर.डी. कर चुके हैं, तो लगभग 60% क्वेश्चन सेम है। कुछ डिफरेंट है तो उनकी वैल्यू डिफरेंट है, बाकी ऐसा कुछ डिफरेंस नहीं है। और जो 10% या 5% क्वेश्चंस अलग हैं, वो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स अगर किसी बुक से रह गए होंगे, वैसे नहीं रह सकता अगर आपने एक बुक कर ली ना। वैसे भी कहा गया है कि अगर आप किसी एक पर्टिकुलर बुक को 4 बार या 5 बार कर लो, वो 4 या 5 अलग अलग बुक को करने से कहीं ज़्यादा बेटर है। अगर आप आर.एस. अग्रवाल या आर.डी. शर्मा को 5 बार कर लो, कहने का मतलब है सर 5 बार क्या लिख के देखेंगे। सर अगर आप एक बार कर लेते हो ना, तो दूसरी बार इतनी जल्दी हो जाती है ना कि आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। आप क्वेश्चन देखोगे, यार ये तो आता है, ये तो आता है, टिक करते चले जाओगे। ये रिवीजन का भी फंडा है। तो आर.डी. बेस्ट या आर.एस. पहला क्वेश्चन है कि आर.डी. शर्मा बुक कैसी है। तो इट्स अमेजिंग एंड गुड बुक। एंड आर.एस. अग्रवाल के लिए भी मैं ये बोलूँगा, बुक रिव्यू नहीं है, ये रिव्यू नहीं है। मैंने पैसे नहीं ले रखे हैं कि आर.डी. शर्मा या आर.एस. अग्रवाल से मैंने पैसे ले रखे हों। कोई भी रिव्यू नहीं है, ये मैं अपने बेसिक्स पे या फिर जो और स्टूडेंट्स या फिर जो और टॉपर सजेस्ट करते हैं उस बेसिस पे बता रहा हूँ। ओके, तो नॉट अ रिव्यू वीडियो कि किसी से मैंने पैसे ले रखे हैं इसलिए मैं रिव्यू कर रहा हूँ। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो पैसे वैसे नहीं मिले हैं मुझे कि ये बुक बेस्ट बता दो, आपको हम पैसे देंगे, ठीक है। तो आर.डी. शर्मा और आर.एस. अग्रवाल दोनों ही अच्छी बुक हैं मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। मैंने भी ये करी हैं एंड मैं सजेस्ट भी ये करता हूँ, क्योंकि दोनों ही बेस्ट बुक हैं। आप कोई एक बुक करो। तीसरा क्वेश्चन, क्या इसके अलावा भी कोई बुक है। देखो आज के, अब जो तीसरा क्वेश्चन है कि इसके अलावा, थर्ड क्वेश्चन, इसके अलावा कोई और बुक बेस्ट है या नहीं। देखो आज के टाइम पे बहुत सारी बुक्स हैं। एक राइटर नहीं यार, 25-30 राइटर्स। अगर आप अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में जाएंगे ना, तो आपको बहुत अलग अलग बुक्स मिल जाएंगी। इतने राइटर्स हैं, इतनी बुक्स लिखी जा चुकी हैं कि आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो उनमें से कौन सी बुक आपको बेस्ट लगती है, वो आप पे डिपेंड है यार। स्कूल वाले क्या चला रहे हैं, कोचिंग वाले क्या चला रहे हैं, डजंट मैटर। अगर आप कोई सी भी बुक करते हो अदर, ये नहीं कि कोई भी बेकार सी बुक भी आप कर लो। बेकार सी बुक, कोई बुक बेकार नहीं होती, ऐसा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन हाँ मैक्सिमम लोग सब सजेस्ट करते तो आर.डी. और आर.एस. ही करते हैं। अदर बुक्स हैं बहुत अच्छी बुक्स, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ। आप अगर देखेंगे तो कई सारे और राइटर्स हैं जो अच्छी बुक्स लिखते हैं, ठीक है। तो आप अगर अदर बुक्स को देखो, कंपैरिजन आपको बेस्ट लगता है कि आप जब कर रहे हो, तो आप इन दोनों के अलावा कोई अदर बुक कर सकते हो। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर रहे हो। तीसरा क्वेश्चन, सर स्कूल में हमारे आर.डी. चलती है या स्कूल में एनसीईआरटी चलती है और मुझे कोचिंग में आर.डी. पढ़ाई जाती है, या फिर कोचिंग में आर.डी. चलती है और स्कूल में आर.एस. पढ़ाई जाती है। इसका क्या सोल्यूशन है। देखो इसका सोल्यूशन है कोचिंग बदल लो। नहीं सर, लेकिन सर अच्छा पढ़ाते। देखो दोनों बुक्स सेम है। अगर स्कूल में आप आर.एस. कर रहे हो तो उन क्वेश्चंस को डील करने की कोशिश करो, और स्कूल में अगर आप आर.डी. कर रहे हो तो उन क्वेश्चंस को डील करने की कोशिश करो आर.एस. के। ये तो बहुत बेटर अपॉर्चुनिटी कि आप दोनों बुक्स कर सकते हो। फुल टाइम फोकस करो यार। अगर ऐसी जगह इस सिचुएशन में हो ना, तो आपसे ज़्यादा कहा जाए तो
लकी इंसान कोई नहीं है यार। आप कोचिंग में आरएस कर रहे हो और स्कूल में आरडी कर रहे हो, ठीक है, तो ये दोनों बुक्स को एक साथ आप मैनेज कर रहे हो। आई होप यू अंडरस्टैंड। और आप कंबाइंड करोगे, आप तो फिर अपने टीचर से क्वेश्चन पूछोगे, यार सर ये क्वेश्चन ऐसे इस बुक में है, ये आप बता दीजिए। वो थोड़ा सा कहेंगे अरे भाई ब्रिलियंट। तो ये एक अपॉर्चुनिटी होती है, इसमें आप टेंशन में नहीं आया करो। ओके सब आरडी और आरएस बेस्ट है। क्वेश्चन जो 5th मैंने आपसे कहा था, ये क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आरडी और आरएस दोनों ही बेस्ट है। बस आरएस अग्रवाल का अगर लेवल कहा जाए तो हल्का सा मेरे हिसाब से नहीं, इक्वलिटी मान लो, ले दोनों का लेवल लगभग सेम है। जो बुक आप बेस्ट कर लो आप उसमें स्ट्रांग बन जाओगे, दूसरी बुक ऑटोमेटिकली आपसे होने लगेगी। एनसीईआरटी एड ऑन रखना है इसके साथ या नहीं? देखो अगर आप आरडी शर्मा कर रहे हो तो या आरएस अग्रवाल कर रहे हो तो उसके जो एग्जाम्पल्स पे अगर फोकस कर लोगे तो एनसीईआरटी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जितने एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं वो सारे आरडी के एग्जाम्पल्स हैं। आप कभी फोकस करना और देखना, या अगर आपके स्कूल में एनसीईआरटी चलती है और आपको उसका सॉल्यूशन देखना हो तो आरडी शर्मा बुक उठा लेना और उसके एग्जाम्पल्स देख लेना जाके, वो सॉल्यूशन होगा एनसीईआरटी का। लेकिन हम एग्जाम्पल्स नहीं करते, ये हमारी दिक्कत है, ये हमारी प्रॉब्लम है। तो आप एनसीईआरटी में बहुत कम क्वेश्चन होते हैं, अगर आप एनसीईआरटी ख़त्म कर सकते हो तो ख़त्म कर दो। एनसीईआरटी ज़रूरी है क्योंकि मोस्ट ऑफ प्रोबेबल सीबीएसई सजेस्ट करता है एनसीईआरटी। सेंट्रल बोर्ड आपको सजेस्ट करता है जो बुक, उससे क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ये नहीं सजेस्ट करता है कि एनसीईआरटी में से क्वेश्चन आएंगे, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, मतलब कि जो उसमें कॉन्सेप्ट्स हैं उसी से बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, या फिर डायरेक्ट कभी कभार पुट कर लिया जाता है, ठीक है। इसलिए एनसीईआरटी करना तो ज़रूरी है। क्या पता यार कोई जो टीचर ये सोच रहा है नहीं यार सीबीएसई ने कहा है एनसीईआरटी से पेपर बनाना है, हम तो एनसीईआरटी से ही बनाएंगे पूरा पेपर, तो आपको दिक्कत होगी यार। आप कहोगे सर ने तो कहाँ आरडी कहाँ आरएस करवाएंगे और एनसीईआरटी के 2-3 क्वेश्चन नहीं हुए यार, कहोगे यार चलो सर को घेर लेते हैं बाहर। तो सर को घेरना मत अगर नंबर उस बेस पे कम नहीं है, क्योंकि इसमें आपकी गलती होती है अगर आप नहीं पढ़ रहे हो, क्योंकि टीचर हर एक अच्छा पढ़ाता है। तो गिरने वरने की प्लानिंग मत बनाना, कहीं मुझे ही गिरने की प्लानिंग बना लो कि अरे नहीं इंसान ने कहा था आरडी और आरएस करना है, इसलिए मैं ये कह रहा हूँ एनसीईआरटी बहुत जरा से क्वेश्चन होते हैं यार, इतने कम क्वेश्चन होते हैं। अगर आरडी करोगे ना तो एनसीईआरटी लगेगा कि ये बुक है कोई। आई होप कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। जिस बुक पे आप वर्क कर रहे हो ना वो बेस्ट बुक है, ये चक्कर उक्कर मत पढ़ो, आरडी करना है आरएस करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऑल द बेस्ट।